Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. So delighted to, so delighted to have you early in the morning, right in the beginning of the day on this Saturday. So many of you are live with me. अच्छा, जो आज रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो भी ना बहुत 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 इसको एंजॉय करने वाले हैं आज के प्रोसेस को, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। टॉपिक ही ऐसा है। आज हम बात करेंगे 15 मनी रूल्स दैट यू मस्ट नो। अब वो कौन से 15 रूल हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि जो मनी की दुनिया है उसके अराउंड सक्सेस, पीस एंड सेटिस्फेक्शन, आज ये 15 के 15 रूल ना आपकी लाइफ में वो वाला एस्पेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। सो वेलकम एंड यू आर ट्रूली अमेजिंग। लाइक 5 AM लाइव, तो आप ये करते रहना कि क्वेश्चन अपने चैट बॉक्स में पूछते रहना। कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई एस्पेक्ट हो, वो भी आप टाइम टू टाइम शेयर करते रहो। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, आज के टॉपिक के अंदर ये जान लो, मनी डज नॉट चेंज पीपल। कहते हैं ना, पैसा आ गया है, बंदा बदल गया है। मनी डज नॉट चेंज पीपल, इट शोज हु दे रियली आर। ये बहुत डीप बात है मनी के रूल के अराउंड। मनी के रूल के अराउंड देखो, जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, जो एग्जैक्टली हम हैं, जब आपकी लाइफ के अंदर एबंडेंस ऑफ मनी आ गई, एबंडेंस ऑफ मनी आ गई, तो वहां जो ट्रू करेक्टर है ना पर्सन का, वो निकल कर आता है। कैसे? देखो, मनी ने लोगों को नहीं बदलना। अब somebody have abundance of money, और कोई ना उसको संभाल ही नहीं पाएगा, संभाल ही नहीं पाएगा। ओहो, पैसा आ गया, अब तो आराम ही आराम करना है। अब तो ये पैसा, एक काम करो, मेरा एक रिजॉर्ट होना चाहिए किसी हिल स्टेशन के ऊपर, एंड लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज उसने हिल स्टेशन पे अपना खुद का रिजॉर्ट बनाने में लगा दिए। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि ताज, ओबराय और जाने कौन कौन से ग्रुप है, उन्होंने अमेजिंग अमेजिंग प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड बनाई हुई है। तो आपको जब भी उस जर्नी को एंजॉय करना है, तो आपने टिकट लिया, यानी कि पैकेज बुक कराया, वहां चले गए, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय किया। उस एग्जॉटिक रिजॉर्ट के ऊपर आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए थी? क्यों होनी चाहिए थी? होता है नहीं, मैं और मेरा, बस मेरा एक बंगला हो, मेरा एक सेकंड होम हो, कहीं दूर, कहीं हिल स्टेशन के ऊपर या समुंदर के किनारे, सी फेसिंग मेरा अपना एक बंगला हो। तो हुआ क्या, लाखों करोड़ों रुपए वहां पर इन्वेस्ट कर दिए, वो अपनी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पूरा करने के लिए। मैं और मेरा, जो मनी की मैनेजमेंट को जानते हैं, वो जानते हैं ठीक है यार, जब भी जाना होगा तो हम एसओटीसी का टूर बुक कराएंगे और सभी एग्जॉटिक जगह को लेकर आएंगे। कोई सारी उम्र थोड़ी वहां पर बैठना है, उसके बाद उसकी रखवाली करना, उसके बाद उसको टेक केयर करना। आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो मेरी पॉइंट से? मैं ये कह रहा हूं कि जब मनी आ जाती है ना, तो क्या उसके द्वारा हम उसकी वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं, या अपने उस करेक्टर जो शुरू से एस्टेब्लिश्ड है हमारी लाइफ का, उसके अराउंड मनी यूटिलाइज हो रही है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा समझोगे कि मनी ना लोगों को चेंज नहीं करती। मनी आने के बाद उसका करेक्टर, उसका नेचर, कईयों को देखा होगा ईगो बढ़ जाती है, अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई ईगो थी, पैसा आने के बाद वो मल्टीप्लाई कर गई। ऐसा नहीं था कि पहले उसके अंदर वो नहीं थी, वो मैनिफेस्ट कर रही है, वो मल्टीपल कर रही है, वो ईगो कर रही है। मनी डज नॉट चेंज पीपल। तो मतलब क्या हुआ इसका? द पॉइंट हियर इज कि मनी के अराउंड ना, आज हमने अपनी एजुकेशन के द्वारा अपने करेक्टर के ऊपर जितना ज्यादा हम वर्क कर रहे हैं ना, तो उतना ही मनी मैग्नेट की तरह हमारी लाइफ में रहने वाली है। कैसे? सेकंड नंबर रूल के ऊपर आओ, नेवर स्पेंड मनी बिफोर यू अर्न इट। देखो, मनी का ये सेकंड रूल जो है, ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है। पहले रूल ने क्या बताया? पहले रूल ने बताया कि देखो, बहुत से लोगों की जिंदगी में जैसे पैसे आते हैं ना, वैसे चले भी जाते हैं, क्योंकि मनी डज नॉट चेंज पीपल, इट शोज हु दे रियली आर।
सेकंड पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं कि नेवर स्पेंड मनी बिफोर यू अर्न इट। ये गलती तो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखी है। कैसे देखी है? पहला, एक बार मैं मुंबई गया ऑडिट के दौरान, अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू शुरू की बातें हैं, तो वहां पर मैं गया। तो उस समय जब कंपनी लॉन्च हुई तो वो आईटी सेक्टर में थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, एक प्रोडक्ट डेवलप किया और उसके अराउंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाने शुरू किए। डिस्ट्रीब्यूटर बनाते 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 उन्होंने बहुत सारा वास्ट एरिया कवर कर लिया। उन्होंने नॉर्थ इंडिया भी कवर किया, सेंट्रल इंडिया भी कवर किया, महाराष्ट्र तो कवर कर ही रहे थे, सब कुछ कवर किया। अब कंपनी की ग्रोथ हो रही थी। अब जब कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो उन्होंने देखा कि इनफ्लो भी आना शुरू हो गया है। अभी मान लो ग्रोथ हुई है 10 करोड़ रुपए तक की, 10 करोड़ रुपए तक की ग्रोथ हुई है। अब मार्केटिंग के लोगों ने बोर्ड मीटिंग के अंदर प्रोजेक्ट कर दिया कि सर देखो, पहले टर्नओवर थी हमारी 10 लाख की, फिर 1 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़। ये देखो इंक्रीमेंटल ट्रेंड हमारा शुरू हो गया है। वो दिन दूर नहीं कि जब 50 करोड़ और 100 करोड़ हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम 500 करोड़ पे ये करेंगे, 1000 करोड़ पे ये करेंगे। पूरा का पूरा उन्होंने क्रिएट कर दिया इन्वायरमेंट, क्रिएट कर दिया इन्वायरमेंट। अब क्या करें? अब हुआ क्या कि उसकी वजह से अभी फर्दर सेल हुई नहीं है, पैसे आए नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हायरिंग ऐसे करनी शुरू कर दी कि जैसे वो कंपनी ऑलरेडी 100 करोड़ की है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट उन्होंने फिक्स कर दी। एक काम करो जी, 29 की 29 स्टेट्स के अंदर पहले कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के उसको रेंट पे ले लो और वहां पर एडवर्टीजमेंट करके प्लेसमेंट कंपनीज को हायर करके हायरिंग करना शुरू कर दो। तो अब हायरिंग शुरू हो गई है, प्रॉपर्टी रेंट पे ली जा चुकी है, रेंट बिगिन हो गया है। पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, फिर रेंट हुआ, फिर हायरिंग हुई, प्लेसमेंट कंसल्टेंट को हुए। क्यों? कंपनी ग्रोइंग है, कंपनी ग्रोइंग है जी। 10 करोड़ की टर्नओवर हो चुकी है और ये अभी 50 करोड़ 100 करोड़ आज हुई कि कल हुई, उससे पहले तैयारी कर लो। गलती है ये बहुत बड़ी गलती है। नेवर स्पेंड मनी बिफोर यू अर्न इट। इस प्लान के अंदर चेंज हो सकता था। अल्टीमेटली हुआ क्या कंपनी के साथ में? जितने की उसकी टर्नओवर नहीं थी, उससे ज्यादा के तो उसके खर्चे स्टार्ट होने शुरू हो गए। उसके बाद जब एक बार गाड़ी रुकती है और ढलान की तरफ जानी शुरू करती है ना, तो फिर चिंताएं और परेशानियां होनी शुरू हो गई। तो कंपनी जड़ से ही खत्म हो गई, कोलैप्स हो गई पूरी तरह से। उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने पहले से ही स्पेंड कर दिया, पहले से ही स्पेंड कर दिया, उससे पहले कि वो अर्न करते। वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थोड़ी था, वेल रिसर्च बेस्ड एस्पेक्ट थोड़ी था। उनके पास कोई प्राइवेट इक्विटी आकर पैसे अवेलेबल थोड़ी हो गए थे, ना ही उनके पास कोई कमिटमेंट आ गई थी कि जब खुद अर्न करके उसमें से स्पेंड करना है तो फिर अर्न करके ही स्पेंड करना है ना। ये बहुत बड़ी बिजनेस ओनर गलती कर रहे हैं। देखो, मैनिफेस्ट करना, बजट बनाना, प्लान बनाना अच्छी बात है। तो बजट बना लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, प्लान कर लिया, पूरी की पूरी 5 साल की प्रोजेक्शंस बना ली, दैट इज फाइन। लेकिन जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, फाइनेंशियल कंट्रोलर मनी को तो रिलीज कहीं ना कहीं अर्निंग से कनेक्ट करके कर रहा है ना। तो ये बजट जो होता है वो फ्लेक्सिबल बजट होता है। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब ये होता है कि ये कुछ इवेंट के घटने के बाद फिर मनी को रिलीज किया जाता है। क्योंकि बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने देखा होगा कि जब खर्चों के बारे में जो कुछ डिसाइड हो गया वो तो सारे के सारे हो जाते हैं, लेकिन उतनी कमिटमेंट अर्निंग के बारे में नहीं होती। कमिटमेंट दे दी जाती है कि इतनी जगह के ऊपर ऑफिस खुलेंगे, अरे ऑफिस नहीं खुले, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया आपने, रेंट नहीं लिया, एम्प्लॉय हायर नहीं किए, उसको तो पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो था कि इतनी इतनी टर्नओवर हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। पॉइंट यहां पर ये है कि नेवर नेवर स्पेंड मनी बिफोर यू अर्न इट। ये रूल है मनी का। ठीक है, यू आर एबल टू रिलेट विद दैट। ब्रेन में न्यूरो पैटर्न में डाल लो इस बात को अच्छे तरीके से। डोंट चेस मनी, डोंट एवर चेस मनी, इंस्टेड बी आ मनी मैग्नेट। ये थर्ड रूल कहीं ना कहीं आपको इस तरफ इशारा कर रहा है कि पैसे के पीछे भागना अंधी दौड़ है, अंधी दौड़ है, अंधी दौड़ है। जितना भागोगे ना पैसे के पीछे, ऐसा कहा जाता है, पैसा उतना भगाएगा, उतना भगाएगा।
मनी के पीछे भागना। बहुत से यंग बिजनेस ओनर मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि जंगल कोई ऐसा काम बताओ, आप तो इतने सारे बिजनेस ओनर से मिलते हो, इतने सारे बिजनेस के बारे में स्टडी करते हो, कोई एक ऐसा काम बताओ जो कि आजकल बहुत चल रहा है, जिसमें बहुत सारा पैसा हो। क्या कर सकते हैं? आजकल खाने पीने का काम बहुत चल रहा है, रेस्टोरेंट खोल लें, क्लाउड किचन खोल लें, ऑनलाइन जो है खाना पीना सप्लाई करने की बात शुरू कर दें। कैसे करें? और आजकल पता लगा बिटकॉइन वाला धंधा काफी चल रहा है। ये काम करें, रियल एस्टेट के अंदर हम क्या करें, कुछ रेंटिंग के एस्पेक्ट चल रहे हैं, उसके अंदर काम करना शुरू करें। लाइक दे आर दे मतलब कुछ बता दो जिससे कि बस पैसा हमारे पास आ जाए। नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा भ्रम है कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, उसके पीछे भागना है, दिन रात एक करनी है, सब भ्रम है। भ्रम क्यों है? इसलिए है क्योंकि मनी के बारे में क्या बोला? मनी मैग्नेट बनना है। मनी मैग्नेट बना है। मनी तो ना ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी ही हमें। क्यों फॉलो करेगी? मनी तो आकर चिपक जाएगी मैग्नेट को। मैग्नेट जहां से निकलेगी, लोहे की छोटी छोटी कीलें होती है ना, उसके साथ जुड़ जाती हैं। मनी मनी हमारे साथ में क्यों भाई? वो तो करेगी। आपने एक ऐसी कार बना दी जिसके अंदर ना पेट्रोल लगता है, ना डीजल लगता है, और ना सीएनजी लगती है। ना पेट्रोल, ना डीजल, ना सीएनजी। एक ऐसी कार बना दी है ना टेस्ला वाले ने, बैटरी वाली, वो रिचार्ज भी होती है, बना दी कार। अब बेसिकली उसका सपना और नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, समय लगा। टेस्ला इज दी ओनली कार जो रिसेंटली डेवलप हुई। बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी कारें हैं, वो सारी कंपनियां 50 साल, 100 साल, 200 साल पुरानी कंपनियां हैं। कोई नई कंपनी कार इंडस्ट्री के अंदर आ ही नहीं पाती, टिक ही नहीं पाती, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ वेरियस सेफ्टी सिक्योरिटी एस्पेक्ट नहीं आ पाती। लेकिन एलोन मस्क जो क्या कह रहा है, कहता नहीं नहीं, मतलब इसके ऊपर काम करेंगे। उसने करते 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 वो एक बड़ी वैल्यूएबल एस्पेक्ट क्रिएट की, और आज देख लो ये जनवरी 2021 के अंदर चल नंबर 1 की तरफ बढ़ गए थे, उसके बाद नीचे आ गए। वो तो शेयर मार्केट के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट द पॉइंट हियर इज कि बिकम दी मनी मैग्नेट बन गए। वो कौन सी बिगर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, तो वहां से तो अपने आप इन्वेस्टर भागे आ रहे हैं। इन्वेस्टर ऐसे भागे भागे आपके पास आते हैं कि इसका आइडिया जो है वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, ये बहुत क्रिएटिव आइडिया है, इसके अंदर इसके अंदर जो है काम होने वाला है। जैसे समीर जी ने कहा कि टाटा नेक्सॉन का एग्जांपल दे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। यस, ओके, राइट। तो नाउ नाउ यू गॉट द पॉइंट। यू गॉट द पॉइंट कि डोंट चेज मनी, इंस्टेड बी अ मनी मैग्नेट। कई बार ना हम इस रूल को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं और दुनियादारी के अंदर इधर उधर बिजनेस में देखते हुए कई बार तो हम स्पेंडिंग भी बहुत ज्यादा करनी शुरू कर देते हैं अर्निंग होने से पहले ही। हाँ जी। और हम वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हमें अपने करेक्टर्स के ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर तो ध्यान दिया नहीं, चैरिटी के ऊपर, डोनेशन के ऊपर, लोगों के वेलफेयर के ऊपर तो ध्यान दिया नहीं। ग्रीड 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 ग्रीड, 24 घंटे ग्रीड के अंदर थे। तो मनी डज नॉट चेंज पीपल, इट शो हु दे रियली आर, एंड नेवर स्पेंड मनी before you earn it। और डोंट चेज मनी, इंस्टेड बी अ मनी मैग्नेट। ये 3 एस्पेक्ट के साथ मैंने आज का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट कर दिया है। इन्वेस्ट करना हमको टाइम, हमें टाइम को इन्वेस्ट करना है मनी इन्वेस्ट करने से पहले। क्या हो रहा है कि आजकल ना शेयर मार्केट, अरे ये तो जो पिछला लॉकडाउन हुआ था उस समय शेयर मार्केट भड़ाम से नीचे गिर के 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे, मतलब 20,000 और 30,000 के बीच में आ गई। एंड देन ये ग्रो करना शुरू की। ये मार्केट ग्रो करते करते 50,000 टच कर गई, 51,000, 52,000। तो फिर ये बेस पॉइंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये जो है शेयर मार्केट बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है आज की डेट में, तो ना अंधी दौड़ लगी हुई है, अंधी दौड़, अंधी दौड़, क्योंकि ये बड़ी फेवरेबल सिचुएशन है आईपीओ वगैरह लाने के लिए। ओके। तो यहाँ पर अंधी दौड़ लगी हुई है। अगर एक कौन सा शेयर लें, अभी टिप्स के ऊपर काम चल रहा है, ये किसका शेयर खरीद लें ताकि उसका रेट बढ़ जाए, इसका खरीद लो। एक दो टिप्स काम आ गई, काम आ गई तो वो चढ़ गया। अभी ये सभी के सभी लोग ना ट्रैप में फंसेंगे। ये सडनली एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंसेंगे कि जहां पर
टिप्स के बेसिस के ऊपर, बिना टाइम इन्वेस्ट किए समझे हुए हम शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब तो मेरे पास भी इतनी नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ गई हैं कि जगमोहन बताओ वो शेयर्स मार्केट में अब कौन सा शेयर लेना है, थोड़ा आप बता दो, आपने रिसेंटली कौन सा बाय किया है? ये झुनझुनवाला साहब ने कौन सी कंपनी में 31 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, किसने क्या किया है? अब हर किसी का ध्यान इस तरफ आना शुरू हो गया है, ये शेयर मार्केट तो रुक ही नहीं रही है, क्या हो रहा है? मेरे भाई, मेरे दोस्तों, माय फ्रेंड, एक बार ना आज मनी इन्वेस्ट करने से पहले ना समझ लो आप बिल्कुल नए हो और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया आपने, तो ये जो बूम का पीरियड चल रहा है ना, इसके अंदर पैसा मत इन्वेस्ट करो, इसमें टाइम इन्वेस्ट करो। चलो, आपने एक आईसीआईसी डायरेक्ट का या जिसका भी लेना है आपने, किसी भी कंपनी का आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लिया, उसके अंदर प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से 10,000, 1 लाख, 5 लाख, जहां से भी आपने प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टल को अगले 6 महीने, मैं बता रहा हूँ 6 महीने, नहीं तो 1 साल कर लोगे तो बहुत है, तो आज से लेके अगले 1 साल तक आप इसमें ना टाइम इन्वेस्ट करो, मनी इन्वेस्ट करने की जगह। उसके बाद आपको सारी की सारी कहानियां, चीजें इन डेप्थ डिटेल में जाके पता लगने जाने वाला। आपको पता लगने वाला है कि ये मैंने इक्विटी के शेयर में इन्वेस्ट करना था, कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहना था, कि मुझे इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करना था, कि मुझे सिस्टमैटिक सिप की इन्वेस्टमेंट करनी थी। ये आपको ना मैं बता रहा हूं पूरी तरीके से पता लगने वाला है। जब भी आप मनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें तो 6 महीने की स्टडी बहुत जरूरी है। ये जो मिलेनियर और बिलेनियर बने आपको दिखाई देते हैं ना, इन्होंने ना वेल्थ क्रिएट की है, इन्होंने वेल्थ क्रिएट की है। एक होता है रिच पर्सन जिसके पास बहुत पैसा होता है, अच्छा एक होता है वेल्दी पर्सन। अब ये रिच और वेल्दी में क्या फर्क है आगे बताऊंगा, एक रूल आएगा इसका भी। देखो, वेल्दी पर्सन वो होता है जिसकी मनी ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, वो जहां कहीं भी कुछ स्टडी करके ध्यान लगाता है ना, स्टडी किया, ध्यान किया, वर्किंग की, और उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है चलेगा, और वो चलता ही चलता है। कहते हैं ना कुछ लोग जहां भी हाथ डालते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि आपको मनी ही इन्वेस्ट करनी है, टाइम इन्वेस्ट करना है। आप मेरा पॉइंट समझ चुके। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, इसलिए मैं टाइम इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं। जितना ज्यादा हम लर्न करेंगे ना, देखो मनी इज ए स्किल, मनी इज ए स्किल। आज 5 AM के सेशन के अंदर ना ये जो 15 गोल्डन रूल मैं आपको दे रहा हूं, इन रूल्स के अराउंड अगर आपने स्ट्रेटेजी बना ली, मल्टीप्लाई मनी को करने से कोई रोक ही नहीं सकता, वेल्थ क्रिएशन में कोई रोक ही नहीं सकता, मनी मैग्नेट बनने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। दैट से इन 15 रूल को ना केवल देखना है बल्कि लिखना है, बल्कि समझना है, और इसको लाइफ के अंदर उतार लेना है। एक एक गोल्डन नगेट मैं आपको दे रहा हूं। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये सेम चीज एप्लीकेबल है आपके अपने बिजनेस के अंदर भी, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, पेपर की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, मनी की मैनेजमेंट के अंदर भी। मनी को रिटेन कैसे करना है, किस तरीके से उसको, कई कई तरह के स्टडी कोर्सेस है ना, वो आप कर रहे हो। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। देखो पहले आपने क्या किया, टाइम इन्वेस्ट किया मनी इन्वेस्ट करने से पहले, वो क्या कर रहे हो उसके लिए, ज्यादा लर्न कर रहे हो। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का जो एक स्किल सेट है ना, ये जर्नी है। जर्नी क्या, अपने ना दिमाग को टाइम दो। जैसे मैं जेएसए ऑनलाइन के अंदर भी तो यही करता हूँ ना। जेएसए ऑनलाइन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप जाते हो JSAonline.in के अंदर आप गए और आपने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लॉगिन किया एज जेएसए ऑनलाइन सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जरा उन टॉपिक को देखो। उसके अंदर मैंने काफी डिटेल के अंदर उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि भाई प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस अगर आप रन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कैश फ्लो का फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब आपने समझना है बिजनेस मॉडल, आपने समझना है कैश फ्लो का मॉडल, कैश रिजर्व एक्चुअली क्रिएट करना है, 6 जार सिस्टम को समझना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। टाइम इन्वेस्ट करने के अंदर आपने कैश फ्लो का फ्रेमवर्क समझ लिया, समझ आ गया।
अब आपने कहा कि और कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं, बहुत से टॉपिक दिए हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कैसे करें एथिकली। मैंने आपको बताया कि हम डाटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, मोर लर्न कर रहे हो बैंकिंग और बिजनेस के अंदर। इस तरह से वेरियस एस्पेक्ट मैंने दिए कि मनी मास्टर द गेम कैसे करना है। जो आपका फेवरेट टॉपिक है ना, उस फेवरेट टॉपिक को पहले पढ़ लो और फिर बीच में उसकी वीडियो देख लो। उसकी वीडियो देखने के बाद उसके अराउंड आप यूट्यूब पे स्टडी करो, गूगल पे सर्च करो, मेरे से 1 to 1 करो, उसको रियली स्ट्रेटेजिकली अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करो, उसको अप्लाई करो। कैश क्रंच क्यों होता है बिजनेस के अंदर, लाइक दैट। कौन से वो वार अगेंस्ट डेब्ट कैसे करनी है, आपने एडवांस पेमेंट कैसे रिसीव करनी है। तो ऐसे करते 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 बहुत सारे टॉपिक हैं कि मनी पावर कैसे है। तो पॉइंट मैं क्या आपको देना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करो और लर्निंग के ऊपर ध्यान दो, वो आप दे ही रहे हो। वो करने के बाद साथ के साथ अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी बिजनेस के अंदर और लाइफ के अंदर उसको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में जब डाल दिया, तो उसको फिर आप क्या देखते हो, देखते हो कि रिजल्ट क्या है। जैसे एक साइंटिस्ट होता है ना, अब आप फाइनेंस के साइंटिस्ट हो, अब आप फाइनेंस के साइंटिस्ट हो, लर्न किया, समझा और एक्सपेरिमेंट किया, फिर देखा कि अच्छा ये मेरी लाइफ में काम कर गया क्या, कैसे काम कर गया, कितना काम कर गया, अच्छा ये मेरी लाइफ में काम नहीं किया, ये प्रिंसिपल कहां तक पहुंचा मुझे। ये इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मनी के अराउंड एक पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव, एक मनी वेल्थ क्रिएट हो गया। जैसे मैंने कहा था 6 जार सिस्टम, तो आपने कहा चलो ठीक है, मैं अपने एक बैंक अकाउंट का नाम दे देता हूं, एक बैंक अकाउंट का नाम दे देता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। एक सेविंग अकाउंट है आपका, उस सेविंग अकाउंट का नाम दे दिया फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। इसके अंदर आपने पैसे इकट्ठे किए, उसके अंदर से सिप लगा दी, सिप यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लगा दिया, वो कहीं पर इन्वेस्ट हो रही है। फिर आपने कहीं से कोई लर्न किया, अब सिप को मान लो कैंसिल कराया, फिर आपके उसके अकाउंट के अंदर पैसे आ गए, अब आपने इसको एफडी में कन्वर्ट किया या इक्विटी के अंदर ट्रांसफर किया या कोई रियल एस्टेट की डील आई उसके अंदर आपने बयाना दिया। तो यानी कि ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, धीरे 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 आप करते जा रहे हो। यानी कि मेन आप अपने बिजनेस पे फोकस हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, लाइफ कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सैटरडे को लंच के बाद आपकी अपनी डायरी खुलती है। वो डायरी खुलने के बाद जो आपके नोट्स थे कि इस हफ्ते मैंने क्या किया और क्या करूंगा इन्वेस्टमेंट के एरिया के अंदर और मनी के एरिया के अंदर, मुझे क्या प्लस माइनस करना है और क्या लर्न करना है, कोई स्टडी कोर्स करना है, कोई वीडियो देखनी है, कोई वर्किंग करनी है। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। पॉइंट यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर आप लर्न कर रहे हो, उसको फिर एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो, फिर उसके रिजल्ट देख रहे हो, जहां से रिजल्ट आते हैं वहां पर फिर आप मैसिव एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो। तो ये बहुत बड़ा रूल है। लेकिन कई बार हमारे साथ हो क्या गया है कि ना तो 6 जार अकाउंट खोला, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट नहीं खोला, चैरिटी हम कर नहीं रहे, मन के अंदर भावनाएं बड़ी स्वच्छ है, आप बड़े अच्छे इंसान हो, आप बहुत प्यारे इंसान हो। देखो जब भी आप कोई अच्छी बात सुनते हो ना, और जहाँ पे कहीं पे चैरिटी की, डोनेशन की, लोगों का भला करने की बात सोचते हो, आप किसी का गलत नहीं करते हो, मन में पूरे भाव है आपके। पर दिक्कत क्या है, चैरिटी अकाउंट ही नहीं खोला हुआ, एक सेपरेट सेविंग अकाउंट जिसके अंदर पैसे आप डालो तो सही। जब मौका है वहां से दे, जब मौका आता है तब कहते हो कि यार अभी तो मेरे बैंक में ओडी चल रही है, सीसी चल रही है, वहां से निकालूं, कर तो सकते हो, लेकिन उस समय कोई मैकेनिज्म नहीं होता, नहीं होती चैरिटी उस समय पे, नहीं होती। जब प्ले अकाउंट करने की बारी आती है, अपनी लाइफ के ऊपर स्पेंड करने की बारी आती है कि चलो ठीक है यार, फैमिली के साथ आए हैं ना घूमने, वृंदावन आए हैं कि हम किसी रिजोर्ट में आए हैं या कहाँ पर आए हैं, तो ठीक है शाम का टाइम है, एक हो जाए खर्चा। शाम का टाइम मतलब कि फैमिली के साथ हो, और फैमिली के साथ हो और आप उनके लिए अच्छा सा कोई डिनर ऑर्गेनाइज कर दिया, तो चलो कर दो खर्चा। लेकिन वहां पर भी ओहो बहुत खर्चा हो जाएगा, वहां तो अभी कैश इन हैंड तो मेरी जेब में थोड़ा सा ही है, उस बैंक से दूं कि ना दूं, वो तो मुझे आरटीजीएस करानी पड़ेगी, ट्रांसफर करना पड़ेगा, चलो ठीक है अभी कोई बात नहीं, चुप ही रहते हैं, अपने आप कोई कर देगा खर्चा, किसी ने मंगवा लिया तो वो वाली चीज मंगवा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं ना। वो प्ले अकाउंट में से होना चाहिए था आपका। आप मेरा पॉइंट इशारा समझ रहे हो कि आपने लर्न भी कर लिया, अब उसको इंप्लीमेंट भी कर लिया। अब लर्न कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू किया आपने, तो तभी तो मैग्नेट क्रिएट होगी, खाली लर्निंग लर्निंग से नहीं होगी। तो अब पहले मैंने बताया, मैंने क्या बताया, पहले मैंने बताया कि इन्वेस्ट किया टाइम को बिफोर इन्वेस्ट मनी, तो मनी भी तो इन्वेस्ट करनी है ना, और रखनी भी है। अब उसके लिए लर्न करना है आपको। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न।
मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, आपने कहा ठीक है चिमन, ओके आगे बढ़ो, मैं बढ़ता हूँ। तो फिर आपने क्या करना, नेवर नेवर बी अ स्लेव टू मनी, बिकम द मास्टर। ऐसा है, ह्यूमैनिटी जो है ना, ये सच्चाई है। ह्यूमैनिटी जो है ना, मैं बता रहा हूं ये सच्चाई है, और वो रेशियो भी छोटी नहीं है। 70% ह्यूमैनिटी, 70% ह्यूमैनिटी इस पृथ्वी के ऊपर मनी की स्लेव है, गुलाम है। क्यों जाते हो ऑफिस? भाई ऑफिस नहीं जाऊंगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, ऑफिस नहीं जाऊंगा तो बिजनेस नहीं चलेगा, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो बच्चों की स्कूल की फीस कैसे चलेगी, खर्चे कैसे होंगे, मनी तो कमानी पड़ेगी। जो तुम जॉब कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, क्या तुम्हें पसंद है? अरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अरे बेकार, ये कोई काम होता है? ये बस मुझे करना पड़ रहा है, माँ ने कहा है ये काम करो तो कर लिया, घर वालों ने कहा है ये काम करो तो कर लिया, और कहीं कुछ मिलता नहीं। इस पेंडेमिक के दौरान तो नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं, जो लोग घरों में बैठे हैं उनका तो बुरा ही हाल है। तो मैं तो फिर भी चलो जो कर रहा हूँ, हालांकि मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पैसे के लिए कर रहा हूँ। मरे हुए मन से सुबह उठता हूँ, सारा दिन गधों की तरह पिसता हूँ, रात को फ्रस्ट्रेट होके घर पे आता हूँ, और उसके बाद सो जाता हूँ। जो भी पी के खा के टीवी के सामने बुत बन के बैठ जाता हूँ, वो टीवी के सामने बुत बन के तब तक बैठा रहता हूँ नेटफ्लिक्स लगा के, जब तक कि आंखें लाल ना हो जाती। पता ही नहीं, कभी कभी सोफे पे भी सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ, अलार्म बजता है, भागता हूँ। मुझे ऑफिस का वो सीन याद आता है कि जैसे मैं ऑफिस लेट पहुंचा तो मेरे ऊपर वो चिल्लाएंगे, फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे। उस पेन को अवॉइड करने के लिए फिर मैं भाग जाता हूँ ऑफिस, और वहां भी एक लाश की तरह पड़ा रहता हूँ। और जो हो गया काम हो गया, नहीं हो गया नहीं हो गया। पैसे के लिए कर रहा हूँ, पैसे के लिए भाई करना पड़ता है, भाई करना पड़ता है। पर नेवर बी अ स्लेव टू मनी, नेवर नेवर नेवर। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया ना मनी को अपना मास्टर, तो ये बड़ा ही खतरनाक मास्टर है। माया ममता मोहनी, बिन दंदा जग खाया। यानी कि ये माया जो है ना, माया ये मनी जो है ना, बड़ी खतरनाक है। ऐसी खतरनाक है, ऐसे ऐसे काम कराती है ना, ऐसे ऐसे काम कराती है ऐसे ऐसे काम कराती है। और हमारा ब्रेन फिर जस्टिफिकेशन भी देता है, वो करना पड़ेगा जी, पैसे तो चाहिए, मतलब घर में बच्चे का दूध भी तो चाहिए। मनी को मास्टर मत बनाओ, मनी को मास्टर मत बनाओ। मनी मास्टर नहीं है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मनी मास्टर ना थी, ना है, ना रहेगी। मनी इज योर स्लेव। स्लेव क्या होता है? मनी आपके इशारे पे काम करती है। आपको मास्टर बनना है मनी का। मनी का मास्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मनी मास्टरी, यानी कि कैश फ्लो मास्टरी। भाई जीएससी ऑनलाइन के अंदर कैश फ्लो मास्टरी करने के लिए तो मैंने इतने सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट आपको दिए हैं ना जीएससी ऑनलाइन के अंदर। तो आपको मास्टर करना है मनी को। मनी को मास्टर करने का क्या मतलब है? भाई देखो, मैं कहता हूं कि एक इंसान, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, बिल्कुल छोटी सी है, कि रिच डैड पुअर डैड वाली बुक की है, आपने पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड। नहीं पढ़ी तो मैं आपको एक उसका क्रक्स बताता हूँ। उसमें क्या हुआ कि एक बच्चा रिच डैड के पास जाता है, उसको बोलता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। कहता है डोंट वर्क फॉर मनी इफ यू वांट टू वर्क। कहता है नहीं नहीं नहीं, अगर मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा तो पैसा आएगा कहाँ से? कहता है डोंट वर्क फॉर मनी। कहता अंकल मुझे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, आप क्या कह रहे हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा देखो हाईवे है ना, वहां पर एक दुकान है, हाईवे पे एक दुकान है, वहां पर कॉमिक्स है, स्टेशनरी है। जैसे होता है ना हाईवे के ऊपर कुछ दुकानें बनी होती है जहां पर पचरंगा अचार मिलता है, जहां पर कॉमिक्स मिल जाती है, जहां पर खाने पीने की कोई सामान मिलता है, सौंफ मिलते हैं, लड्डू मिलते हैं। हाईवे के ऊपर गाड़ियां आती हैं, रुकती हैं, कुछ सामान लेती है और निकल जाती है। ढाबा नहीं है, ये दुकान है। ओके चलो, तो उसने कहा कि तुम एक काम करो कि अगर वहां पर काम करोगे हाईवे की शॉप के ऊपर, और वहां तुम्हारा काम क्या होगा कि तुमने एक कपड़ा लेना है, और बाहर जो कॉमिक्स पड़ी हुई है, कॉमिक्स यानी कि जैसे होते हैं चाचा चौधरी, बिल्लू साबू, इस तरह की कॉमिक्स होती है। ये मैं एग्जांपल रिच डैड वाला का इंडिया के कंटेक्स्ट में दे रहा हूँ। तो आपको कपड़ा रखना है, क्योंकि हाईवे पे गाड़ियां आती हैं जाती हैं, तो कॉमिक्स के ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। अब उसको साफ करके रखो। और लेकिन आपको पैसा कमाना चाहते हो ना, तुम बहुत मनी अर्न करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, देन डोंट वर्क फॉर मनी, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं।
वो कहता है अंकल क्या बात कर रहे हो क्या बात कर रहे हो, मतलब मैं सारा दिन वहां पर किताबों कॉमिक्सों को झाड़ूंगा और मुझे पैसे कुछ नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कम से कम $1 रोज का चाहिए। तो तो रिच डैड कहते हैं कि देख भाई, तू तो कह रहा था पैसे कमाने हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, चलो चाहिए तो ले लो। और उसको $1 के हिसाब से उसको बेच दिया। उसने कहा $1 सेव करूंगा, फिर सेव करूंगा, फिर सेव करूंगा, मनी बनी। तो जब उसने काम करना शुरू किया, उसने सोचा कि यार ये $1 से तो होता ही कुछ नहीं, $1 से तो होता ही कुछ नहीं, $1 में से तो आधा डॉलर तो वहां हाईवे पे आने जाने में लग जाता है, कन्वेंस के अंदर। और फिर कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, खत्म हो गए पैसे। उसने रिच डैड को बोला कि देखो मैं नौकरी तो वहां पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत पैसे भी कमाना चाहता हूँ, तो आप कम से कम ना $2 कर दो मेरी रोज की सैलरी। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं तुम्हें बोल रहा था कि तुम्हें अगर पैसे कमाने हैं तो डोंट वर्क फॉर मनी, कुछ पैसे मत लिया करो। तो कहता है नहीं नहीं अंकल, नहीं 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 नहीं, चलो $2 कर दिया। 10-15 दिन उसने और काम किया, $2 मिले, उसमें से भी पैसे बचे नहीं, वेल्थ थोड़ी क्रिएट हुई। तो फाइनली उसने झक मार के बोला रिच डैड को कि भाई देखो ऐसा है, आप कह रहे थे कि पैसे कमाने हैं तो डोंट वर्क फॉर मनी, मैं नहीं कर रहा फिर मनी के लिए वर्क, मैं नहीं कर रहा, तो मैं वहां जाके बैठ जाया करूंगा। तो अब उसने क्या किया, वहां जाके बैठ जाता है हाईवे पे और कॉमिक्सों को साफ करता है। उसको पता है पैसे कुछ मिलने नहीं है, खाली बैठा रहता है, सोचता रहता है, देखता रहता है, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, कॉमिक्सों को साफ किया। अब मन के अंदर गुस्सा भी है कि एक तो पैसे भी नहीं मिल रहे, और जब लिए भी मैंने $1 $2 तो उससे हुआ भी कुछ नहीं। और जबकि ये मास्टर है मनी के, ये रिच डैड जो है मनी के मास्टर हैं, तो उनकी बात मान ही लेता हूँ, बात मान ली। अच्छा बैठे बैठे ना, जब उसको और कुछ करने के लिए नहीं था, उसने कॉमिक्स की तरफ देखा, तो देखा कि हर हफ्ते ना एक वेंडर आता है, हर हफ्ते एक वेंडर आता है और वो पुरानी कॉमिक्स को उठाता है और नई कॉमिक्स से रिप्लेस कर देता है। क्योंकि क्या होता था कि वीकली बेसिस पे नई नई कॉमिक्स आती हैं उस दुकान के ऊपर। तो ऐसी सेटलमेंट थी। उसने कहा यार ये तो पुरानी कॉमिक्स उठा लेता है और नई को यहाँ पे रख जाता है। उसने पूछा कि तुम करते क्या हो इस पुरानी कॉमिक्स का, जब यहाँ से उठा के ले जाते हो। तो वो जो वेंडर आया था, वो कहता कुछ नहीं जी, आजकल जो चलती है ना बस नई प्रिंटेड कॉमिक्स ही चलती है, पुरानी को तो मैं स्क्रैप के अंदर ही बेच देता हूँ, ऐसे ही रद्दी के भाव बेच देता हूँ। तो है, रद्दी के भाव बेच देता हूँ। कहता वैसे भी बहुत सारी इकट्ठी हो गई है मेरे पास, मेरा एक गोदाम है भरा पड़ा है, रद्दी वाला कभी आता है, कभी ले जाता है, कभी नहीं लेके जाता। यहां से उसका दिमाग चला। उसने कहा कि सर आपने तो पुरानी कॉमिक्सों को रद्दी में फेंकना होता है, तो आप मुझे दे दिया करो, मैं आपके बिहाफ पे इन कॉमिक्सों को रद्दी में बेच दिया करूंगा आप नहीं छोड़ जाया करो, पुरानी कॉमिक्स से मैं रख लेता हूँ, इसको मैं रद्दी में बेच के जो पैसे बचेंगे वो नेक्स्ट विजिट के अंदर आपको मैं दे दिया करूंगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मेरा भी बचेगा, कहाँ है, उठा के वापस लेके जाओ, फिर वहां रखो, रद्दी वाला ढूंढो, भैया तू ही कर लिया कर। हाँ इसको बिजनेस मिल गया, इसको बिजनेस मिल गया। इसको क्या मिल गया, इसने क्या किया, अब जब कॉमिक्स नई आ गई पुरानी हट गई, इसने कॉमिक्स ले जानी है अपने घर पे। वो घर पे इसकी सिस्टर है, इसने सिस्टर को बोला कि इस कमरे के अंदर सारी की सारी कॉमिक्स को ना बड़े अच्छे से सजा लो, पीछे पूरा उसका गांव है, और उसने पूरे गांव के अंदर ना एक शोर मचा दिया, कॉमिक्स 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 आओ, जितनी देर मर्जी पढ़ो, सिर्फ आपको $1 देना है एक हफ्ते का, $1 एक हफ्ते का देना है, और मेरे यहाँ पर आओ, बाहर बेंच लगा दिए, टेबल लगा दिए, वो कर दिया, और वहां पर आओ, एक हफ्ते की मेंबरशिप है, $1 आपको देना है, जितनी मर्जी कॉमिक से पढ़ो। बच्चे तो पागल हो गए, क्योंकि ओ माय गॉड, अगर हम कॉमिक्स खरीद के लेके आते हैं बड़ी महंगी पड़ती है, और उसके बाद एक कॉमिक्स फटाफट खत्म हो जाती है, फिर अगली कॉमिक्स हमें मिलती है कहीं जाके महीने के बाद, जब हमारी पॉकेट मनी अलाउ करती है। यहाँ तो इस बच्चे ने कमाल कर दिया, सिर्फ $1 देना है, हजारों के हिसाब से ये कह रहा है कि कॉमिक्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और हर हफ्ते नई से नई कॉमिक्स आएंगी। एक हफ्ते का गैप आ गया ना, अब वो क्या करता था, मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर दी। 3,000 बच्चे उसके क्लब के मेंबर बन गए, जो कि उसको $1 देते हैं। हर एक बच्चा बड़ा खुश है। अब इसके पास वीकली बेसिस पे कितना आना शुरू हो गया, $3,000 पर वीक, $12,000 एक महीने की। कैन यू बिलीव, यहाँ पे आइडिया लगा। ये फिर रिच डैड के पास गया, उसको बोला कि सर आपने कमाल कर दिया। अरे क्या कमाल कर दिया, कहते मैं रिच हो गया, मैं इस छोटी सी उम्र में ही रिच हो गया, कमाल हो गया। तो कहते क्या किया तुमने, सर मैंने वही किया, डोंट वर्क फॉर मनी, नेवर वर्क फॉर मनी, नेवर एवर वर्क फॉर मनी। जब तक मैं पैसे के लिए काम कर रहा था कि इतना काम करूंगा इतने पैसे आएंगे, इतना बचा लूंगा, इतने पैसे आएंगे, इतना काम करूंगा इतने बचा लूंगा, और मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा, ये तो मिथ है, ये भ्रम है।
क्योंकि मनी जो क्रिएट की जाती है, वेल्थ जो क्रिएट की जाती है, ये वेल्थ क्रिएट की जाती है वेल्थ की मनी की गेम को समझने के बाद। डोंट वर्क फॉर मनी, don't be a slave of money, my dear friend. Never, 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 never be a slave to money. Become the master. खाली बैठा है ना वो कॉमिक्स की दुकान के बाहर, सोच रहा है, मिट्टी झाड़ रहा है, कपड़े साफ कर रहा है और आराम से बैठा है। ये मनी इज इन द माइंड, मनी इज इन द माइंड। वहां बैठे बैठे उसको जब ये आइडिया आया तो $3000 पर वीक उसकी मनी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? सोचो होगी कि नहीं होगी? हो गई, यस हो गई। तो उसने ना मास्टर कर लिया कि ये मनी की गेम प्ले कैसे कर रही है, हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं। अपॉर्चुनिटी ना, सुन लो मेरी बात, सारे ध्यान से मेरी बात सुन लो। अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी तो रहेगी। अरे रहेगी अपॉर्चुनिटी। लोग कहते हैं ना यार एक बड़ी अच्छी डील आई थी निकल गई, पुराने जमाने में तो ना हमारे मार्जिन ही बड़े हुआ करते थे बिजनेस के अंदर, अच्छा वो टाइम तो निकल गया। आजकल तो ना कोरोना का टाइम चल रहा है, मनी की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है आजकल। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी हर समय रहती है, इस समय भी अवेलेबल है। जस्ट बी इन प्रेजेंट, जस्ट बी इन अवेयरनेस, इन अवेयरनेस। हर समय, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मोमेंट हमारे आसपास ना ये अपॉर्चुनिटियां ना, जितने आकाश में तारे हैं ना, स्टार है जितने जितने हैं, गिन लो, नहीं गिने जाने, उतनी अपॉर्चुनिटियां हैं इसी मोमेंट के ऊपर हमारे आसपास। एब्सोल्युटली। तो उस अपॉर्चुनिटी को हम देख रहे हैं क्या, या हमने भी अपने दिमाग को ये बोल दिया है यार पैसे के लिए काम करना पड़ेगा, मनी तो मेरी मास्टर है। आप मास्टर हो, आप मास्टर हो अगर वो बच्चा $3000 कमा सकता है हर हफ्ते के अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, मनी की गेम को समझते हुए, हम तो फिर मैच्योर है। दुनिया देख ली है। अपने बिजनेस को स्टार्टअप की तरह देखो, क्या बोल रहा हूं मैं, अपने बिजनेस को स्टार्टअप की तरह देखो। इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, समझ लो टुडे इज द फर्स्ट डे, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ अवर लाइफ। भाई हमारी जितनी जिंदगी बची है, आज तो उसका पहला दिन ही है ना, आज उसका पहला दिन है, बाकी बची जिंदगी जीने के लिए। और जो पास्ट में निकल गया वो तो निकल गया। अब देखो क्या बिजनेस को अगर रीस्टार्ट करना होगा, हमें मनी मेकिंग मशीन बनाना होगा, या अपने अराउंड जो मनी की गेम को मास्टर करना होगा, तो कब से शुरू करनी है? आज से शुरू करना है। आज से ही वो सारे के सारे एक्शन ले लेने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है। अब कर दो इसके ऊपर काम, मुझे पता है कि आप करने वाले हो इसके ऊपर काम। तो आगे बढ़े, मनी को सेड्यूस करो। डोंट लेट मनी सेड्यूस यू। सिडक्शन का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्ट नहीं हो जाते? जैसे एक यंग लड़का लड़की के प्रति सेड्यूस हो जाता, अट्रैक्ट हो जाता, ये लड़की लड़के से अट्रैक्ट हो जाती है, जिसे हम जो भी कहते हैं इन्फेचुएशन कहते हैं, सिडक्शन है, सेड्यूस हो गए। अरे मनी को सेड्यूस करो ना, मनी भागी आएगी आपके पास, आप उसके प्रति अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। और यार पैसा, मनी मनी, वो उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है यार, कमा रहा है, दुबई में गया हुआ है, वहां तो यार होटलों में घूम रहा है वो तो भाई, ओ हो, मैं भी एक दिन होटलों में जाऊंगा, वो ठंडे ठंडे पानी में नहाऊंगा, बुर्ज खलीफा पे जाऊंगा, व्हाटएवर। तो वहां पर क्या हो रहा है कि मनी को ना हमने ऐसा बना दिया। अच्छा होता क्या है कि जब वो मनी पास आती है ना, हम डर जाते हैं, हम डर जाते हैं। मान लो अगर आप प्रियंका चोपड़ा के बारे में, कटरीना कैफ के बारे में सोची जा रहे हो, सोची जा रहे हो, वाइस वर्सा, सलमान खान चलो पुराना हो गया, आप मान लो आजकल के पकड़ रणवीर कपूर, जिसके बारे में सोची जा रहे हो, सोची जा रहे हो, तो तब तो कह रहे हैं ठीक है जी, ठीक है। और जैसे सामने आया, ये सामने आई, ढूंढ, सामने आया तो आवाज नहीं निकलती। ये क्या हो गया? कहीं मान लो फिल्म फेयर फेस्टिवल के अंदर ही चले गए, होती नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या कर दिया हमने, दिमाग के अंदर ना एक ऐसी इमेज क्रिएट कर दी, एक ऐसी हाइपर इमेज क्रिएट कर दी है मनी की, कि वो हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ और ही दुनिया है और हमारी दुनिया कुछ और ही है। और जब वो दुनिया हमारी दुनिया में आने लगती है ना, तो हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं करना। लेट्स बी आ रियल एंड दी नॉर्मल लाइफ। डोंट लेट मनी सेड्यूस यू। आप तो अपने कर्मा के ऊपर ध्यान दे रहे थे, कर्मा के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और कर्मा के ऊपर ही ध्यान देते रहोगे, क्योंकि ऐड करनी है वैल्यू लोगों की लाइफ के अंदर। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। भाई पेड़ों पे थोड़ी लगे हैं पैसे कि जाके तोड़ के ले आओ।
अनलेस यू प्लांट दी राइट सीड। क्या मतलब हुआ कि देखो, पैसे पेड़ों पर तो नहीं लगे हुए, लेकिन पैसे उगाने वाले पेड़ तो होते ही हैं, यानी कि राइट सीडिंग करनी है। जैसे उस बच्चे ने अपना दिमाग लगाया ना, दिमाग लगा के राइट स्ट्रेटजी लगा दी, राइट सीड बो दिए। राइट सीड बोने के बाद वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने क्या कहा था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि पहले आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। जब आपने टाइम इन्वेस्ट किया, फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, फिर आपने मनी इन्वेस्ट की। इसका मतलब है कि छोटे 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 सीड आपने हर जगह पे लगाते ही रहना है मनी के एस्पेक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डोंट लेट मनी गेट बोर्ड। मनी को ना बोर मत होने दो, मनी को बोर मत होने दो। मनी को बोर मत होने दो का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि अगर पैसा आपने लाए और अपने सेविंग अकाउंट के अंदर डाल दिया, वहां बड़ी बड़ी मनी बोर हो जाएगी। क्यों? उसको 3% इंटरेस्ट मिलना है सेविंग अकाउंट के अंदर, और जबकि इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रहा है। आपने मनी को लाके अपनी अलमारी में डाल दिया, कैश वहां पे इकट्ठा कर दिया बहुत सारा कैश वहां पे पड़ा हुआ, और पैसा बैठा बैठा बोर हो जाएगा। वहां पे बोर हो जाएगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा और कोई ग्रो नहीं करेगा। उसको बोर मत होने दो उसको काम पे लगाओ। उसको काम पे कहां पे लगाना है? लेट द मनी वर्क। मनी बिगेट्स मनी। पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। मनी तो ना एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाके, कम स्पेंड करना है जितना आप अर्न करते हो। कम स्पेंड करना है जितना आप अर्न करते हो। $1 आया तो 99 सेंट खर्चे। 1000 रुपए आए हैं तो आपने 999 रुपए खर्चे। ₹1 फिर बच रहा है आपके पास। हमेशा ₹1 बचाना है। द पावर ऑफ ₹1। ₹1 की पावर को पहचानो, यानी कि बचना चाहिए। जितना अंदर आया आपके पास मनी इन की, और जो आउट होगी ना, वो आउट जो है वो इन से कम होना चाहिए। लेकिन हमारी कई बार हैबिट ऐसी बन चुकी है कि स्पेंड करो, अभी तो स्पेंड करो, इधर से लोन ले लो, उधर से लोन ले लो, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो। जो इजीली अवेलेबल फंडिंग आपके पास होती है ना, जैसे बैंक कहता है कि आप एलिजिबल हो जी, इतने लाख की ओडीसीसी ले लो, अच्छा आप तो इतना टर्म लोन ले लो, आपके दोस्त कहते हैं कोई दिक्कत नहीं यार, कितने पैसे चाहिए ले ले। जिसको ये आदत पड़ जाती है ना, ये लोन वोन लेने की आदत पड़ जाती है, ये बड़ी खतरनाक आदत है। ये लॉन्ग रन में बड़ा तंग करती है, क्योंकि अच्छे समय में सब कुछ ठीक चला जाता है, लेकिन जैसे ही कोई हवा का रुख चेंज होता है ना, वही दोस्त, वही बैंक, वही लोग ना, देख लो किंगफिशर वाले की जान मार दी उन्होंने, रोटोमैक्स वाले की। पहले पूछ रहे मार मार के किंगफिशर वाले को लोन दे रहे थे, सर ले लो ना, सर मैं नहीं दूंगा तो कोई और दे देगा, तुम मेरे से ही ले लो ना। अच्छा, फिर रोटोमैक वाले थे या जो भी थे, हूसोएवर वाज देयर, कि जब वो उड़ती उड़ती, जब उसकी गुड्डी उड्डी हुई थी ना, गुड्डी गुड्डी चढ़ी हुई थी, यानी कि जब वो ग्रोइंग स्टेज के ऊपर था, तो एवरीबॉडी वाज बिहाइंड हिम। तो हमें लग रहा था कि मनी मनी है, यहाँ वहां से ले लो। तो मैं कह रहा हूं कि आप ना अर्निंग के ऊपर ध्यान दो। जितना अर्न कर लिया उससे कम स्पेंड करना है। ये गोल्डन रूल ऑफ दी लाइफ है, क्योंकि मनी तो आपकी पर्सनल आर्मी है। अगर वो पर्सनल आर्मी बोर हो रही है तो कोई फायदा नहीं है। पर्सनल आर्मी आपकी सेविंग में पड़ी हुई है, पर्सनल आर्मी आपकी अलमारी में पड़ी हुई है। पर्सनल आर्मी जो है ना, उसको काम पे भेजो, उसको बैटलफील्ड में भेजो, और वो गई बैटलफील्ड के अंदर और हमेशा जीत कर आती है। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर गई। आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस मल्टीप्लाई कर गए। आपने लर्न किया है ना, पहले लर्न करके अर्न कर रहे हो। इस बात को ध्यान रख लो। आप अपनी जितनी बड़ी आर्मी इकट्ठी कर रहे हो, और आर्मी को फिर भेजना भी है आगे, आर्मी को छुपा के नहीं रख देना। ये बड़ी गंदी आदत है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बस ₹10 कमाएंगे नहीं, उठा के गद्दे के नीचे रख दिए और संभाल के रख दिए, या बेड पे रख दिए, या अलमारी पे रख दिए। उसके बाद कंजूसों जैसी जिंदगी जिएंगे, मरते 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 कहीं अगर लस्सी भी पीनी पड़ जाए ना, तो बोलेगा लस्सी महंगी है यार, लस्सी महंगी है। दही लोग घर जाके घोल के पियेंगे, और घर जाएंगे तो किसी और काम में बिजी हो जाएंगे। जहां लस्सी मिल रही थी वहां नहीं पी, घर में नहीं पी, कुछ नहीं किया, कंजूसी नहीं मार दिया। अच्छा, उसके बाद जबकि अर्निंग अवेलेबल थी, उसके बाद यहाँ पर हम, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि मनी को ना एक पर्सनल आर्मी की तरह करो। होर्डिंग नहीं करनी मनी की। ये होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, होल्ड कर लो, होल्ड कर, होल्डिंग मतलब इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके रख दो, और उसके बाद नहीं, इसको इकट्ठा भी करो, काम पे भी लगाओ, बैलेंस मेंटेन करो। 6 टेक्नोलॉजी के द्वारा हर तरीके से मैनेज करते हुए, मनी इज योर पर्सनल आर्मी एंड इट शुड गो आउट।
एंड विन। विन कैसे होगी? ट्रेन, स्ट्रेटजीज बनाओ ना, कि जैसे ये युद्ध हुआ था, कौन सा, ये कारगिल का युद्ध हुआ था, स्ट्रेटजी बनी थी ना, जीत गए थे हम, और जाने कितने कितने युद्ध जीते हैं इंडियन आर्मी। उस तरह की आर्मी है आपकी, जबरदस्त। सर्जिकल स्ट्राइक भी करके आती है आपकी आर्मी, सर्जिकल स्ट्राइक करके आओ। यानी कि बीच बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज आती है। मनी की गेम को मास्टर करना है ना, मास्टर द गेम ऑफ मनी माय डियर फ्रेंड। मास्टर दी मनी, गेम ऑफ मनी के लिए मैंने आपको बताया हुआ ना, जेएससी ऑनलाइन में आप गए, JSAonline.in में गए, वहां पर जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मनी मास्टर दी गेम को जरूर आप वीडियो को देख लेना। ये देखो, ये है ना टोनी रॉबिन्स, जो अपने अमेजिंग अमेजिंग मेंटोर है। मनी मास्टर द गेम, 7 सिंपल स्टेप टू फाइनेंशियल फ्रीडम। इस वीडियो को जरूर देखना, ये इस पेज के ऊपर है, तो आपको पता लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपको पूरा पता लगेगा। ओके ये देखो, अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आ गया, राइट पार्टनर कैन मेक यू रिच। आपका जो पार्टनर है ना वो राइट है। यहाँ मैं वाइफ की बात कर रहा हूँ, वाइफ है तो हस्बैंड की बात कर रहा हूँ। आपकी हस्बैंड या वाइफ जो है ना वो एकदम राइट है। वो किच 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 चलती रहती है सारा दिन, तो कोई बरकत नहीं आनी। वो ठीक है, थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों का पर्पस सेम है। और कहीं पंगा पड़ जाए, डाइवोर्स हो जाए, फिर तो खत्म ही हो गई कहानी, फिर तो आधी प्रॉपर्टी गई, आधी प्रॉपर्टी गई। द रॉन्ग पार्टनर कैन मेक यू पुअर, इसलिए राइट पार्टनर कैन मेक यू रिच। अब देखो, पार्टनर अगर आपने चूज करना है तो राइट चूज करना। बाकी देखो, राइट तो कभी चूज होता नहीं है वो तो भगवान की ऐसी कृपा है। वो तो जब चूज होने के बाद फिर आपको क्या करना होता है, आपको फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। 2 लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक होती है ऊपर ऊपर की, सरफेस की। सरफेस के अंदर तो हलचल होती रहती है, हलचल होती रहती है, तो कोई ना कोई छोटी मोटी तनक तुनक चलती रहती है, और प्यार भी चलता रहता है। लेकिन डीपर लेवल के ऊपर देखोगे ना, डीपर लेवल के समुद्र की तरह, वो एकदम आपस में ना जुड़े होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, शांत होता है एकदम, बिल्कुल डीपर लेवल के ऊपर समुद्र की तरह। तो आपका पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए। तो राइट पार्टनर कैन मेक यू रिच, क्योंकि मुश्किल समय के अंदर आपका पार्टनर ही आपको टेक केयर करता है। चाहे दुनिया इधर की उधर चले जाए, आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ में रहता है। तो आप उससे अपने आप को टेक केयर कराना चाहते हो ना, बड़ा सिंपल फार्मूला है, आप उसको टेक केयर करना शुरू कर दो। ये लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, लॉ ऑफ गिविंग। आप अपने पार्टनर को टेक केयर करो। ए जो है वो बी को टेक केयर करेगा, बी ऑटोमेटिकली ए को टेक केयर करेगा। अगर ए सुन रहा है, ए सुन लो, ए बी को टेक केयर करो। अगर बी सुन रहा है तो बी ए को टेक केयर करो। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे को टेक केयर करो, एक दूसरे को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को, ख्वाहिशों को, मंजिलों को पूरा करो। क्योंकि राइट पार्टनर, देखो एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो ह्यूमन का स्ट्रक्चर है ना इस पृथ्वी के ऊपर, वो मेल फीमेल का स्ट्रक्चर है। तभी दुनिया चल रही है। आप काट दो मेल फीमेल का स्ट्रक्चर, खत्म ही हो जाएगी दुनिया। मेल फीमेल का स्ट्रक्चर है, और राइट पार्टनर ही आपको रिच बना सकता है, याद रखना। और आप रिच हो भी इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ में है। अगर पार्टनर साथ में नहीं होता ना, घर कौन संभालता? अगर अगर हस्बैंड की बात करूं तो ये बात है, वाइफ की बात करूं तो हस्बैंड, तो अगर जो बिजनेस वुमेन है उनके लिए तो है ही, हस्बैंड वाइफ दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ ना एक एक गाड़ी के चक्के हैं, पहिए के, मतलब पहिए हैं एक गाड़ी के। राइट पार्टनर कैन मेक यू रिच, इसको लिख लो, समझ लो, और अच्छे से कर लो। ये बड़े बड़े रिचेस्ट से रिचेस्ट और पुअर से पुअर पीपल ने अपनी जिंदगी का निचोड़ निकाल के बताया है। इसलिए पार्टनर को हैप्पी रखना आपका फर्ज भी है, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। मनी कैन सोल्व मनी प्रॉब्लम। मनी तो मनी की प्रॉब्लम सोल्व करेगी। अब जो काम पैसे से होना है वो पैसे से ही होना है। आप आइसक्रीम लेने के लिए गए और उसने आपको आइसक्रीम दे दी, और आपने कहा थैंक यू फॉर गिविंग मी द आइसक्रीम, तुम्हें बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं, जाओ। तो वो क्या आपको आइसक्रीम पार्लर वाला आइसक्रीम लेके जाने देगा? पकड़ के देगा वापस कर। मनी कैन सोल्व मनी प्रॉब्लम, पैसे का काम तो पैसे से ही होगा। इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उसमें प्यार हो जाए तो अच्छी बात है, उसमें रिस्पेक्ट हो जाए अच्छी बात है, उसमें उसमें सारी चीजें आ जाए, लेकिन मनी का काम तो मनी से ही होगा ना। योर लाइफ डिसीजंस आर योर, आपकी जो लाइफ की डिसीजन है ना वो आपकी है। ये हमने ही बीच में क्लेश मचा रखा है कि मनी होगी तेरे लिए सारी इंपॉर्टेंट है, पैसा ही हो गया सब कुछ तुम्हारे लिए है, तो प्यार नाम की भी चीज होती है।
अरे मैं कह रहा हूं कि जो आपकी डिसीजन हो रही है, समझो ना, दिमाग तो लगाओ। मनी की प्रॉब्लम ही सोल्व कर सकती है ना। अगर मनी आपकी जिंदगी के अंदर आ गई, तो जो काम मनी से होना है, और हायर एजुकेशन देनी बच्चों को आपने, तो मनी चाहिए आपको। घूमने के लिए यूरोप जाना है तो मनी चाहिए आपको। आपको 4 धाम की यात्रा करनी है, जो गाड़ी है, बस है, ट्रैक्टर है, जिसके भी ऊपर बैठ के आप जाओगे, तो वो मनी की प्रॉब्लम से ही सोल्व होगा ना। तो मनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना कोई कॉम्प्लिकेट मत करो लाइफ को। ओ नहीं जी, ओ मनी तो सब मोह माया है जी, मनी छड्डो जी, आप पाते जोगी बंदे हैं, कुछ नहीं जी। अब क्यों पैसे की बात करते हो? क्योंकि कोई बिजनेस की, धंधे की, इन्वेस्टमेंट की, मनी की बात करेगा, सामने वाला उसको काट देगा। पैसा पैसा करते रहते हो, क्या करना है पैसे ने? एक दिन खाया तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जानी है। वो ठीक है, वो मिल जानी है मिट्टी में। और जब मिट्टी में मिल जानी है ना, जिसने उठा के लेके जाना है, उसने भी पैसे मांगने हैं नारियल फोड़ने के। वो मनी की प्रॉब्लम तो मनी सोल्व करेगी। इसलिए लाइफ को ना कंफ्यूज मत करो, प्लीज कंफ्यूज मत करो लाइफ को। मनी इज इंपॉर्टेंट, लव इज इंपॉर्टेंट, आईज आर इंपॉर्टेंट, हैंड्स आर इंपॉर्टेंट, नेक इज इंपॉर्टेंट, हेड इज इंपॉर्टेंट, लेग्स आर इंपॉर्टेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो सब कुछ तो इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जिसने जो काम करना है ना, तो उसको वो काम करने दो। लाइफ को इतना कंफ्यूज मत करो। कोई अगर आपके सामने मनी के, बिजनेस के प्लान लेकर आता है, उसको समझो, और उसके बाद उस हिसाब से समझो, और करना नहीं करना बात की बात है। तो मनी को स्पिरिचुअलिटी से काटा मत करो, और स्पिरिचुअलिटी को मनी से मत काटा करो। तो जो स्पिरिचुअलिटी और मनी की जो लड़ाई है ना, एक बार ना इनको रेस्ट करने दो, इनको अपनी अपनी जगह जाने दो। सब इंपॉर्टेंट है, ज्ञान ध्यान भी इंपॉर्टेंट है, मनी भी इंपॉर्टेंट है, सब चीजें लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो योर लाइफ डिसीजन आर योर डिसीजन। तो मैंने आपसे क्या बात की? मैंने आपसे ना एक करके बात की। तो अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करके आ रहा हूं। देयर आर पीपल, सुनो, देयर आर पीपल हु हैव मनी, पैसे तो है उनके पास, एंड देयर आर पीपल हु आर वेल्दी। कई बार क्या होता है कि किसी को वसीयत के अंदर पैसे मिल गए, पैसे पैसे हो गए, पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ गई है, रेंटल इनकम आई आ रही है, रेंटल इनकम आई आ रही है, वो बैठे हैं, शराबे पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, रेंटल इनकम आ रही है। तो पैसे उनके पास भी है, लेकिन वेल्दी नहीं है। वेल्दी कौन है? वेल्दी वो है जो कि वेल्थ क्रिएशन कर रहा है, जो वेल्थ क्रिएशन कर रहा है, और मनी अपने आप को ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई कर रही है। इसलिए वेल्थ क्रिएशन और नेटवर्थ क्रिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर। योर रिवार्ड इन लाइफ, सुनो क्या कह रहा हूं मैं, योर रिवार्ड्स इन लाइफ विल ऑलवेज बी इक्वल टू एग्जैक्ट प्रपोर्शन ऑफ योर कंट्रीब्यूशन। ये गेम चेंजिंग है। अगर जिंदगी में अगर पैसे की कमी आज महसूस हो रही है ना किसी वजह से, अब आप पैसे के ऊपर फोकस मत करो, आप कंट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस करो। इसका मतलब है कि कंट्रीब्यूशन ना कम हो रहा है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है, सेल्फिश है, कहीं ना कहीं छोटी गेम खेल रहे हैं। देखो रिवार्ड किस चीज का मिलेगा? कंट्रीब्यूशन के ऊपर। पहले कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब एडिंग वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल, सॉल्विंग द बिगर प्रॉब्लम ऑफ द पीपल। तो यानी कि हम कम लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर, या हम प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं कर रहे हैं। सोल्व करो प्रॉब्लम। Your reward in life will always be equal to exact proportion of your contribution। यानी कि ह्यूमैनिटी की सेवा करना, मानवता की सेवा करना ही बिजनेस है। वहीं से मनी आती है। जितना कंट्रीब्यूट आप करोगे, उसी प्रोपोर्शन के अंदर मिलियंस, मिशन टू मिलियन, मिलियंस की फॉर्म के अंदर आएंगी। ये बड़ा ही डीप पॉइंट है, और आप काफी हद तक इसको समझ गए हो कि आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपका कंडक्ट क्या वाकई ही कंट्रीब्यूट कर रहा है दूसरों की लाइफ के अंदर। अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मनी मैग्नेट की तरह ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ में आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर माय डियर फ्रेंड इन टुडे सेशन। एक बार बड़ा ही क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ताकि जिन्होंने लेट भी ज्वाइन किया था या अभी जिन्होंने मिस आउट कर दिया। देखो 15 रूल क्या है? 15 मनी रूल्स दैट यू मस्ट नो। हमने बात की मनी डज नॉट चेंज पीपल, इट शो हु दे रियली आर। नेवर स्पेंड मनी बिफोर यू earn it. Don't chase money, instead be a money magnet. Invest time before you invest money. The more you learn, the more you
earn. Never be a slave to money. Become the master. Seduce money. Don't let money seduce you. Money does not grow on trees unless you plant the right seeds. Don't let money get bored. Spend less than you earn. Money is your personal army. It should go out and win. Right partner can make you rich. The wrong partner can make you poor. Money can solve money problems. Your life decisions are yours. There are people who have money and there are people who are wealthy. Your rewards in life will always be equal to exact proportion of your contribution. So these are the points, my dear friend. और आज का सेशन इसलिए मैंने आपसे किया ताकि आप अपनी लाइफ को फ्लड करें कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में, बिजनेस को फ्लड करें कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। GSAonline.in के ऊपर अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ, प्लीज गो अहेड एंड रजिस्टर, गेट अ फ्री ट्रायल फॉर 7 days। अभी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आप चैट बॉक्स में भेजो, मुझे व्हाट्सएप करो, और GSA ऑनलाइन पे भी अपना आस्क योर क्वेश्चन कर सकते हो। एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल, truly thankful for your participation in today's session. How was the session for you? Please reply in the chat box and safely exit from this live session of 5 AM. Thank you Mona Chaudhary ji, thank you Sushil ji, thank you Ashwini ji, thank you everyone. Arey वाह कैजा जी thank you Ashwini ji, पुनीत सिंगल जी, बजरंग जी, अमित महेश्वरी जी, कमल मलिक जी, सिद्धार्थ जी, समीर जी, श्रीनी राव जी, पुनीत सिंगल जी, थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू प्रीत गर्ग जी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। और फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट एनर्जेटिक टॉपिक के साथ में। टिल देन हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय। अश्विनी जी कह रहे हैं टेक आउट मॉर्निंग ग्रुप टू सम ट्रिप। बिल्कुल जी बनाते हैं, अभी वृंदावन तो बन गया था प्रोग्राम, नेक्स्ट एक और प्रोग्राम बनाते हैं, सारे मिलके बनाते हैं तो करते हैं एक अच्छा सा प्रोग्राम घूमने का सारे मिलके। अरविंद जी कह रहे हैं जीवन जी यू हैव डन वंडरफुल ऑफ एग्जॉस्टिंग रिसर्च ऑन मनी। थैंक यू अरविंद जी, योर encouragement really makes a lots of डिफरेंस। लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नए से नए टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च करके आपके लिए लेकर आऊं, सो दैट ये मनी मैग्नेट आप थे, हैं और हमेशा बने रहें। थैंक यू जयेश चौधरी जी, बाय।